सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के सारे नीट में पूछे गए क्वेश्चन। जितने भी नीट के PYQs हैं सारे इस क्लास के आज की क्लास में डिस्कस हो जाएंगे। तो ये 5 से 8 मिनट मान के चलिए, ये चैप्टर आपको रिवाइज करवा देगी, PYQs रिवाइज करवा देगी, ताकि अगर एक भी क्वेश्चन रिपीट हो, एक भी क्वेश्चन घूम फिर के आए तो आप कंफ्यूज नहीं हो और जल्दी से उस आंसर को टिक कर दें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी नया टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। पहला पॉइंट है कि पोलन ग्रेन की जो एग्जाइन होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है। पोलन ग्रेन को फॉसिल्स के तौर पे प्रिजर्व किया जाता है क्योंकि उसके पास स्पोरोपोलेनिन है, ये उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। उसके बाद याद रखना है कि इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन जो होती है उसे इंटाइन कहते हैं। टिपिकल पोलन ग्रेन जो होते हैं मैच्योरिटी के टाइम उनके पास 2 सेल्स होती हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। नीट का ये क्वेश्चन रह चुका है। ये क्या है? नीट का एक क्वेश्चन रह चुका है, पॉइंट 4 जो है। उसके बाद आ जाता है टैपिटम्स जो होते हैं। टैपिटम जो होती है वो पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देती है। तो ये भी नीट का क्वेश्चन है, ये भी नीट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में आया था। टैपिटम इज द लेयर ऑफ एंथर, एंथर की लेयर है दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पोलर। नीट का क्वेश्चन है। पोलन ग्रेन कैन रिमेल, अच्छा पोलन ग्रेन जो होते हैं अगर उसे लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे तो वो कई साल तक वायबल होते हैं। ये भी नीट का क्वेश्चन है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। मैं बार बार नीट का क्वेश्चन क्या बोल रही हूँ, सारे नीट के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेल गैमीट्स जो होते हैं वो जनरेटिव सेल से बनते हैं, सिंपल सी चीज़ है। इनफैक्ट पॉलिनेशन के लिए पोलन किट चाहिए। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं उसी से पोलन ग्रेन बनते हैं, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही बनते हैं। अब बात करते हैं ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक की। तो मेगास्पोरोजेनेसिस न्यूसेलस के अंदर होती है। एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो एम्ब्रियो सैक से बनता है। एक एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 न्यूक्लियस और 7 सेल होते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई होता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये हमारे नीट का। एग अपरेटस के पास एक एग सेल होती है, 2 सिनर्जिड्स होती हैं। सिनर्जिड्स जो होती है उनका काम है पोलन ट्यूब को गाइड करना विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस की मदद से गाइड करती है। एंटीपोडल्स जो होते हैं वो चलाजल एंड पे प्रेजेंट होते हैं और एग अपरेटस जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड पे मौजूद होता है। ये आपको ध्यान रखना है। पॉलिनेशन की बात करें तो व्हाट इज पॉलिनेशन? एंथर का स्टिग्मा तक जाना, उसी को एंथर से स्टिग्मा तक पोलन का जाना, उसी को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन जब फ्लावर्स के बीच में ऑफ द सेम प्लांट होती है, एक ही प्लांट के 2 फ्लावर में, तो उसे जिटेनोगेमी कहते हैं। एंड जब सेम फ्लावर में होती है इस ऑटोगेमी, मतलब कि ये मान लीजिए कि ये एक प्लांट है, इस पे ये फ्लावर लगा हुआ है, ये इससे इसमें आती है तो जिटेनोगेमी, और इसी से इसमें होती है तो ऑटोगेमी। ठीक है। पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट प्लांट, यानी एक प्लांट यहाँ लगा हुआ है, एक प्लांट यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ जा रही है तो जीनोगेमी। क्या बोलते हैं? जीनोगेमी। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोलन बनाते हैं ताकि चांसेस बढ़ जाएं, क्योंकि बहुत सारे इधर उधर भी गिर जाते हैं। इनफेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो सुंदर होने चाहिए ताकि उसके ऊपर इंसेक्ट आए, खुशबूदार होने चाहिए। वाटर पॉलिनेशन होती है वेलिफनेरिया और हाइड्रिला में। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पानी में जरूर है, जो वाटर लिली है वो पानी में जरूर है, लेकिन उसकी पॉलिनेशन पानी से नहीं होती, वो इंसेक्ट या विंड से ही होती है। नीट का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2016 नहीं, रिसेंटली भी आया ये। फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होती है। ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म बनता है। मेल एंड फीमेल गैमीट यानी मेल गैमीट विद एग जब मिलता है तो जाइगोट बनता है, और जब दूसरा मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलता है तो पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। देखो 2 मेल न्यूक्लियाई आते हैं, एक फीमेल एग के साथ जुड़कर जाइगोट बना देता है, इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़कर ट्रिपल फ्यूजन करता है और इससे बनता है क्या? पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो इसको बाद में न्यूट्रिशन देता है। ठीक है। तो यहां पर क्या हो रही है? एक फर्टिलाइजेशन ये वाली हो रही है, एक फर्टिलाइजेशन ये वाली, इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, और ये कहां हो रही है? एंजियोस्पर्म्स के अंदर हो रही है। ठीक है। इसके बाद इसमें याद रखिएगा मेल गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, पोलर न्यूक्लियाइज हैप्लॉइड होते हैं, एग हैप्लॉइड होता है, लेकिन जाइगोट डिप्लॉइड और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है, इसीलिए ट्रिपल फ्यूजन। द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल से एंटर करती है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज की बात करते हैं तो ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, और एंडोस्पर्म जो होती है वो उस एम्ब्रियो को
नरिशमेंट देती है। क्या देती है? नरिशमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पेशल रिप्रोडक्टिव फिनोमिना के ऊपर चलते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनना। ठीक है, एसेक्सुअल सीड फॉर्मेशन को एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। जब एक ही सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो हो उसे पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। एग्जांपल है सिट्रस, इंपॉर्टेंट। ठीक है, एपोमिक्सिस प्लांट ब्रीडिंग के लिए जरूरी है ताकि हाइब्रिड विगर जो है वो बना रहे। सीड एंड फ्रूट की बात करते हैं तो सीड कोट जो होता है वो इंट्यूगमेंट से बनता है। हाइलम जो होता है वो अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल का पॉइंट होता है। ठीक है, जो माइक्रोपाइल होता है वो वाटर और ऑक्सीजन को भी एंटर करने में मदद करता है। सीड के अंदर जो माइक्रोपाइल होता है वहां से जर्मिनेशन के दौरान पानी और ऑक्सीजन एंटर करती है ताकि सीड जर्मिनेट हो, उसमें से रेडिकल निकले, फिर शूट निकले। पहले क्या निकलती है? पहले हमेशा रूट सिस्टम डेवलप होता है। ठीक है, मिसलेनियस पॉइंट कर लेते हैं इस चैप्टर में जो जगह जगह लिखे हुए हैं। तो स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल पॉलीमर है, इसीलिए क्या हमने बोला? पोलन ग्रेन को फॉसिल की तरह भी रखते हैं। मेल गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, इसीलिए उसको पोलन ग्रेन को ट्रांसफर के लिए हमें अलग अलग पॉलिनेटर्स की जरूरत होती है। फीमेल गैमीटोफाइट एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक में मौजूद होता है, वहीं पर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स इन अ टेट्राड इज 4। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस। नीट का क्वेश्चन, नीट 2024 में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिनेशन एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। ऑब्वियसली पहले पॉलिनेशन होगी, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आएगा, उसके बाद ही तो फर्टिलाइजेशन होगी ना। डबल फर्टिलाइजेशन खास फीचर किसका है? एंजियोस्पर्म का, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स का। और पोलन ट्यूब के अंदर कितने मेल गैमीट होते हैं? 2 मेल गैमीट होते हैं। जबकि एम्ब्रियो सैक में क्या क्या पड़ा होता है? एक फीमेल एग और 2 पोलन न्यूक्लियाई पड़े होते हैं, उसके अलावा 2 सिनर्जिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।